इन 4 श्लोकों में बताया गया है। सृष्टि के आदि में श्री हरि नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को बीज रूप श्रीमद् भागवत कथा अपने श्री मुख से सुनाई थी, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जिस प्रकार बीज आगे पल्लवित होकर के पुष्प फल आदि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने भी चतुश्लोकी भागवत को आत्मसात करके इस सृष्टि की रचना की और कालांतर में इसे सविस्तार अपने परम प्रिय जिज्ञासारथ पुत्र नारद जी को सुनाई। नारद जी ने इसे खिन्न मना श्री वेद व्यास जी महाराज को विस्तार करने के लिए इस कथा को सुनाया था। फिर वेद व्यास जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे मुख से यह 4 श्लोकों का विस्तार मैं करने जा रहा हूं और 4 श्लोकों के माध्यम से 18,000 श्लोकों की जो है उत्पत्ति होगी। उन्हें आप सभी जो है लिखते रहना। इस प्रकार वेद व्यास जी के सभी शिष्यों ने मिलकर के और वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों के एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा माना जाता है कि सभी 17 पुराणों का सारांश श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है और सभी प्रकार के शास्त्रों का भी इसमें उल्लेख किया गया है और 4 वेदों का भी सारांश इसमें आ गया है। यह कथा जो है व्यास जी महाराज ने अपने परमहंस पुत्र शुकदेव जी महाराज को इस कथा के लिए जो है उपयुक्त पात्र मान करके सबसे पहले बताई थी। फिर शुकदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को 7 दिनों में सांप को डसने वाला श्राप लगा था, तब नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में परमहंस श्री शुकदेव जी महाराज ने यह कथा साप्ताहिक विधि से अर्थात 7 दिनों में राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी, जिसे सुनकर के परीक्षित सारे बंधन से मुक्त होकर के परम तत्व में लीन हो गए थे। आगे नैमिषारण्य में ही सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को प्रसंगवश इस कथा का रसपान कराया था। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण 4 श्लोकों से उत्पन्न हुई। भगवान नारायण के मुखारविंद से सबसे पहले ये 4 श्लोक प्रकट हुए थे। उसके बाद भगवान नारायण ने यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए थे और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाए और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज को यह 4 श्लोक सुनाए और उनके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत ज्ञान का जो है यह प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। वही 4 श्लोक आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन 4 श्लोकों को सुन लेता है तो उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप किसी कारणवश श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर 18,000 श्लोक सुन नहीं पाते हैं या अपने पितरों को सुनाना जो है संभव नहीं हो पाता है, तो आप केवल और केवल 4 श्लोक यदि आप श्रद्धा भक्ति निष्ठा और पूरी आस्था के साथ श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और आपके सारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इन 4 श्लोकों को पूरे ध्यान लगा करके मन लगा करके आप सुनिएगा। भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप इनको सुनेंगे तो निश्चय ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक का अर्थ भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था, सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप में स्थित है वह भी मैं हूँ। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं ही रहता हूँ। इस प्रकार पहला श्लोक और उसका अर्थ हमने आपको सुनाया। अब दूसरा श्लोक आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋतेदर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। दूसरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह भी सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरा श्लोक और उसका अर्थ हमने आपको बताया है। तीसरा श्लोक इस प्रकार रहेगा, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे सभी अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं आत्म स्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग यानी पृथक रहता हूं। इस प्रकार हमने आपको तीसरा श्लोक एवं उसका अर्थ सुनाया। अब चौथा श्लोक आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक और ये तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सदैव एक समान रहता हूँ। वह केवल मैं ही और मैं ही रहता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि सारी सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त इस संसार में, इस सृष्टि में और कुछ भी जो आपको दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। यानी सारी सृष्टि के हर एक जो है अंश में मेरा निवास है। और प्रभु कहते हैं कि जो कोई मुझे प्रेम से भजता है या प्रेम से याद करता है उसका मैं जो है अपने अंदर अंगीकार करता हूँ, यानी अपने अंदर उसको समाहित कर लेता हूँ। इस प्रकार प्रभु ने यह 4 श्लोक सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को बताए थे और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताए थे और नारद जी ने यही 4 श्लोक जो है विस्तार करने के लिए भगवान श्री वेद व्यास जी को बताए थे और वेद व्यास जी महाराज ने यही 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में कर श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की रचना की थी। और महाग्रंथ की जब रचना हो गई तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का यह अमृत पान करवाया था। इसे अमर कथा भी कहा जाता है। इसलिए जो है इस कथा का जो कोई भी पान करता है या सुनता है उसको जो है अमृत तो प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी आत्मा को जो है जन्म मरण के जो बंधन है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।